6 महीने के बाद फिर निर्णय लिया गया एक नया वोटर लिस्ट बनो। क्यों? तो घुसपैठ है, नेपाली है, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं। 69 लाख लोग वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधानसभा में 69,000 SIR हुआ। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? आपने नाम नहीं दी, आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, CCTV फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं लिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े, बाद में आपने 15 दिन बाद। संसद में लगातार चर्चा हो रही है, चुनाव सुधार को लेकर लगातार बहस हो रही है। इस बीच पप्पू यादव गरजे हैं, बरसे हैं और उन्होंने पोल खोली है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार SIR की लगातार चर्चा हो रही है संसद के अंदर। बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी SIR चल रहा है और संसद में इस पर बहस हो रही है कि SIR के जरिए क्या कुछ किया गया, SIR के जरिए किस तरह से वोटों की चोरी की गई। दरअसल वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उठाया, नेता प्रतिपक्ष हैं जो लोकसभा में, और अब जो ये मुद्दा गूंज रहा है इस पर बहस हो रही है। संसद के अंदर बहस जारी है और इस बीच पप्पू यादव ने बड़ी बात की है। पप्पू यादव ने पूरी पोल खोल के रख दी है, बता दिया है कि उनके इलाके में क्या हुआ, किस तरह से जो है वोटों की चोरी की गई। SIR के जरिए जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ उसके जरिए क्या कुछ हुआ, पप्पू यादव ने ये पोल खोली है संसद के अंदर। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, पूरा बयान सुन लीजिए आप। सबसे पहले SIR हुआ क्यों? कंप्लीट कंफ्यूजिंग डेंजरस था ये। उन्होंने कहा कि SIR 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बने थे अध्यक्ष बहन, 6 महीने के बाद फिर निर्णय लिया गया एक नया वोटर लिस्ट बनो। क्यों? तो घुसपैठ है, नेपाली है, वियतनाम के लोग हैं, बांग्लादेशी है, श्रीलंका के लोग हैं। 69 लाख लोग वोट कटे, जिसमें पूर्णिया विधानसभा में 69,000 SIR हुआ। 172 सीटों पर 69,000 से लेकर 19,000 तक SIR किया गया। ये जो लगभग 69,000 और 69 लाख वोट कटे हैं, इसमें 99% दलित है, EBC है, आदिवासी है, OBC है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? BLO और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के SIR को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर किया और वोट का आधार इन्होंने नफरत को चुना। इनको कोई मतलब नहीं था SIR से। सर, मात्र 6 महीना पहले हुआ। दूसरी चीज, सभापति महोदय, इनको लगभग 83.4% बूथ पर इनको बैलेट पेपर में हमसे कम वोट है। मतलब वोट है ही नहीं, 102, कहीं 60, कहीं 70 है। बैलेट पेपर पर हम चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद EVM में ये चुनाव जीत जाते हैं। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है, आप इनसे एक बात पूछिए कि जो लोग बाहर थे उनका नाम इन्होंने किस आधार पर काटा? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, कई ऐसे हैं लगभग पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा,
किशनगंज 40% परिवार का नाम इन्होंने काट दिया। 40%, एक भी नाम उसमें नहीं है। कुछ जगहों पर मर्द का नाम रहने दिया और महिलाओं का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर महिलाओं का नाम रहा और मर्द का नाम काट दिया। कुछ जगहों पर इन्होंने 2 पंचायत से वोटर लिस्ट से नाम काटे और तीसरे पंचायत में जाकर के जोड़ दिया। अब हमें पता नहीं है कि वोट कहां मिले, वोट कहां गया। जब हम बूथ पर गए तो हमको कह रहा है दूसरे पंचायत में आपका वोट है। अब मैं कहां जाऊं? हम बूथ पर गए तो कहता है कि लेडीज का वोट नहीं है। हम बूथ पर गए तो कहता है आपका वोट डल गया। तो ये जो SIR हुआ, ये इसका आधार क्या था सर? क्यों किया गया? जरूरत क्या थी? और आपने कहीं भी नहीं बताया कि ये 69 लाख लोग को किन कारणों से मैंने हटाया और ये लोग कौन हैं। आपने नाम नहीं दी, आपसे दस्तावेज में मांगे नहीं दिए, CCTV फुटेज मांगा गया नहीं दिया गया, हमारे लोग एप्लीकेशन दिए आपने नहीं दिया, हम नाम जोड़वाने के लिए गए नहीं जोड़े। बाद में आपने 15 दिन बाद पहले 69 लाख वोट काटने के बाद 23 से 27 लाख वोट आपने 1.2% मात्र दलित आदिवासी को आपने नाम जोड़ा। मैं कह रहा सर 2 मिनट मात्र। उसके बाद जनरल वोट आपने डाल दिया। वो वोट आया तो पंजाब से ले गए, हरियाणा से ले गए। आपने वो वोट दिया जोड़ा जो वोट इनके थे। हमारे वोट काटे गए और इनके वोट जोड़े गए। एक दूसरी चीज सर, मैं कहना चाहता हूं आपको SIR के मुद्दे पर, चुनाव आयोग जब भी कोई मनोनीत हो वो सर्वोच्च न्यायालय के जज उसमें जरूर है। दूसरी चीज CCTV फुटेज माननीय सदस्य श्री हरसिमरत कौर बादल जी। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हिंदुस्तान से दलित और बहुसंख्यक आदिवासी को वोट से हटाना चाहते हैं ये लोग? क्या कारण है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हैं ये लोग? दलित विरोधी। प्लीज बी सीटेड, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। अबू आपका हो गया, प्लीज आप बोलिए, स्टार्ट कीजिए। Sir, a strong, transparent and impartial electoral system is the foundation for any democracy. Free and fair elections. तो सुना आपने कि पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से SIR के नाम पर खेल हुआ है। पप्पू यादव ने पोल खोली है संसद के अंदर। SIR पर बहस लगातार जारी है। जो चुनावी सुधार के तौर पर जो है ये चर्चा लगातार चल रही है। कल राहुल गांधी भी बोले थे और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी थी। आज पप्पू यादव ने अपनी बातों से संसद को हिलाकर रख दिया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग के साथ साथ बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।